नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षालय में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोग परसेंटेज चैप्टर को देख रहे थे, हमारे 10 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग 11वें पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं और 11वां पार्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग इस वाली वीडियो को आप लोग अगर चैनल पर नए पहली बार देखने के लिए आ रहे हैं तो सारी वीडियो को पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देखें और वहां पे सारे कॉन्सेप्ट को सीखें, उसके बाद इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। ठीक है, आई होप आप लोग जो भी हमारी वीडियो आ रही है उसको आप लोग कंटिन्यूड देखेंगे तो आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया है और एक एक क्वेश्चन के एक एक कॉन्सेप्ट से लेकर के सारे कॉन्सेप्ट को हम सिखाए यहाँ पे। और आप लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखिए और किस हिसाब से यहाँ पर किया जा रहा है क्वेश्चन सॉल्व। आप लोग ऐसे ही सारे जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए और जो हमारे पास प्रैक्टिस सेट आप लोग ले लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट लेकर के उससे सॉल्व कीजिएगा। और जो भी हमारा ये थोड़ा सा समय लगेगा, अभी हम क्वेश्चन आपको PDF बनवा करके सेंड करवाएंगे और अभी इसमें थोड़ा सा समय लगेगा और जल्द ही आप लोगों को ये चीजें अवेलेबल करा दी जाएंगी। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि चुनाव पर आधारित प्रश्न की बात करते हैं। चुनाव पर आधारित प्रश्न ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए और अक्सर करके इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है और इससे बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं। और ध्यान से देखिएगा और इसकी जो ट्रिक्स है उसको भी हम आप लोगों को बता देते हैं कि कैसे इन चीजों को, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया। पहले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुआ और वह 1000 मतों से विजयी हुआ, तो कुल कितने मतों का प्रयोग किया? यानी कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि दोनों जो हमारे कैंडिडेट थे उनके द्वारा कितना वोट डाला गया। जो हमारे कैंडिडेट थे उनके लिए कितना वोट डाला गया था, उसी को ये पूछ रहा है। यानी कि हम लोग यहाँ पर एक चीज को ध्यान देंगे कि हमारे पास टोटल मत हमारे पास मान लेते हैं कि 100% होगा, जो कि हमारे 100% वोट डाले गए होंगे। पहले प्रत्याशी को 60% वोट मिल जाता है, यानी कि इसको 60% वोट अगर मिल जाता है, ठीक, यानी कि विनर वाले को, किसको 60% विनर वाले को मिलता है, यानी कि जो जीतता है, जीतने वाले को, जीतने वाले को, हारने वाले को, हारने वाले को, हारने वाले को कितना मिलेगा? 100 माइनस 60, यानी कि कितना हो जाएगा? 40% हारने वाले को भी वोट मिला होगा। लेकिन ये कह रहा है कि जब 60% और 40% इनके जो वोट परसेंटेज मिले हुए हैं वो जीत कितने से रहा, उसकी मार्जिन क्या थी, उसी को तो हमको निकाल लेना है। यानी कि वही तो हमको दिया हुआ है कि उसकी मार्जिन कितनी थी, 1000 वोट से जीत गया था। यानी कि 60% वोट ए पा रहा है, 40% वोट ए पा रहा है, यानी कि कितना कम वोट पा रहा है? 20% वोट कम पा रहा है। यानी कि ये कितना प्रतिशत ज्यादा वोट पा रहा है? 20% वोट ज्यादा पा रहा है। जब ये 20% वोट ज्यादा पा रहा है तो यही क्या हो जाएगी? इसकी मार्जिन हो जाएगी। यानी कि यहाँ से हम लोग अगर निकालेंगे तो यहाँ से 60 माइनस 40 बराबर हमारे पास कितना जाएगा? 20%। यही क्या होगी? इसकी मार्जिन होगी। और यही 20% हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 1000 मतों के बराबर हो जाएगा। जब 1000 मतों के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग 1% का मान निकाल लेंगे। 1% बराबर हो जाएगा 1000/20, यानी कि 20/600, यानी कि 500। ठीक, अभी कह रहा है कि कुल कितने मतों का प्रयोग हुआ होगा, यानी कि कुल कितने मतों का प्रयोग हुआ है? 100%, यानी कि 100% का अगर हम लोग मान निकाल लेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? ठीक है, 1 0 से 50 आएगा ना, सॉरी यहाँ पर 50 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 50 और 2 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 100% कितने वोट होंगे? 5000 वोट होंगे। यानी कि 5000 वोट इसमें डाले गए होंगे इस चुनाव में, और जिससे कि पहले वाले को 60% वोट मिला है, यानी कि वो 1000 मतों से विजयी हुआ। दूसरे वाले की अगर बात पूछेगा कि कितना प्रतिशत वोट हमारा जो हारने वाला पाया था, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 40% वोट पाया था हारने वाला,
यानी कि 5000 का अगर हम लोग 40% निकाले तो कितना आ जाएगा? 5000 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा? 2000 आएगा। यानी कि 2000 वोट कौन पाया था? हारने वाला। और ये वाला कितना पाया था? 3000 वोट पाया था। यानी कि टोटल वोट हमारे पास कितना है? 5000 है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, जैसे पूछेगा कि हारने वाले को कितना वोट मिला, ये भी पूछ सकता है। जीतने वाले को कितना वोट मिला, ये भी पूछ सकता है। तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। इसी का जो हमारा 100% वोट है, यानी कि कुल वोट, कुल मत कितने हैं? 100% है। और 100% की वैल्यू कितना दिया है? 5000 दिया हुआ। आइए कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। लो भाई, यहाँ पे कह रहा है कि 100% हमारे पास तो कुल मत थे, ठीक है। ये कह रहा है कि 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि 20% को अवैध घोषित किया गया। यानी कि बचा कितने होगा हमारे पास? 80%। तो हमारे पास क्या बचा होगा? वैध वोट, वैध मत लिखा है भाई, हिंदी में है, थोड़ा सा हिंदी का ध्यान दीजिएगा। वैध मत कितने हमारे पास? 80%। अब ये कह रहा है कि 80% जो वोट हमारा है, प्रत्याशी को वैध मतों का 60%, यानी कि वैध वोट हमारे पास कितना है? 80%। ये कह रहा है इसका 60% निकालो भैया। इसका 60% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? अच्छा, 48% क्या आ जाएगा? इसको ऐसे देख लीजिए, नहीं तो कहेंगे कि कहाँ से ऐसे सर कर दे रहे हैं। यानी कि 80 गुणे में 60% जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 0 कैंसिल आउट, यानी कि अच्छा 48% आ जाएगा। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई? यानी कि 48% वोट क्या है? किसको मिला है? वैध मतों का 60% मिला है, जो हमारे पास क्या है? जीतने वाला प्रत्याशी। तो यानी कि जीतने वाले प्रत्याशी की जब बात की गई, कितना पाया होगा? 48%। और हारने वाला जो हमारा प्रत्याशी था, हारने वाले को कितना मिल जाएगा? अगर हम लोग इसमें से निकालेंगे 80 माइनस 48 तो कितना बचेगा हमारे पास? 32% बच जाएगा। यानी कि हारने वाले का मत लिख लीजिए, सबसे आसान भाषा में आ जाएगा। यानी कि हारने वाला जो है 32% वोट पा रहा। अब ये कह रहा है कि 1200 मतों से विजयी हुआ, यानी कि जो प्रत्याशी जीतने वाला है वो 1200 मतों से विजयी हुआ। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 80% हमारा वैलिड वोट है, यानी कि वैध वोट है। वैध वोट में से ये क्या कह रहा है कि जीतने वाला 48 पा जा रहा है और 32 पा जा रहा है कौन? हारने वाला। यानी कि वो मार्जिन कितना बता रहा है? 1200 बता रहा है। यानी कि मार्जिन 1200 बता रहा है जब मतों को, यानी कि हमारे पास 48 माइनस 32 का अगर हम लोग निकालेंगे कितना प्रतिशत आ जाएगा? यहाँ से 48 माइनस 32% निकालेंगे तो यही तो हमारे मार्जिन के बराबर होगा। यानी कि ये मार्जिन बराबर किसके हो जाएगा? 1200 वोट के, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 3 गया 1%। यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1200। यानी कि 1% की जब बात की जाएगी तो 1200 बट्टे में 100, यानी कि 100% की जब बात की जाएगी तो यानी कि 1200 गुणे में 100 बट्टे में 16, 4 चौको 16, 4 तिहाई 12, 300, ठीक है। यही तो आएगा हमारे पास। और यहाँ से 4 से इसको हम लोग काटेंगे, 25 बार में कटेगा, 25 चौको 100। यानी कि अगर 100% की बात की जाएगी तो 100% की बात जब भी होगी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास? 25 या 75, यानी कि 7500 वोट हमारे पास क्या होंगे? यही क्या होंगे? 100% वोट होंगे। यानी कि कुल वोटों की संख्या अगर पूछेगा तो आप बोलोगे कि सर 7500 होगा। यानी कि यहाँ पर हमें पता चल गया कि कुल वोटों की संख्या कितनी है? 7500। यानी कि कुल मतों की संख्या कितनी है? 7500। अब उसके बाद एक पार्ट हमसे और भी पूछ सकता है कि भैया अवैध मत कितने हैं? अवैध मतों की संख्या की बात जब भी करेगा तो आप लोग क्या करोगे? कुल मत हमारे पास कितने हैं? 7500 और अवैध मत हमारे पास हुए कितने थे? 20%। यानी कि 20% हम लोग इसका निकाल लेंगे,
जीरो से जीरो कट गया, 75 दूनी 150, यानी कि 1500 वोट, 1500 वोट क्या होंगे, अवैध होंगे। क्या आप लोगों को यहाँ तक बातें क्लियर है? तो ये तो हमारे पास दूसरा पार्ट बन गया। अब उससे ये भी पूछ सकता है कि जो हमारा हारने वाला प्रत्याशी वो कितना प्रतिशत वोट पाया है, ये भी निकालना है। और वो कहेगा कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितना वोट मिला होगा, यानी कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितना वोट मिला है, कुल वोट का 48% मिला है, यानी कि जीतने वाले को प्राप्त मतों की संख्या, यानी कि जीतने वाले जो हमारा प्रत्याशी है वो कितना प्रतिशत वोट पा रहा, 48% पा रहा। किसका पा रहा, 7500 का। 7500 का गुणे में 48/100, यानी कि जीरो से जीरो कट गया। 75 गुणे में 48 अगर आप लोग कर लेंगे, यही हमारे पास क्या होगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो अगला पार्ट को देखिएगा। इसमें बताइएगा कि हारने वाले को प्राप्त कुल मत, हारने वाले को प्राप्त कुल मतों की संख्या। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया। आप लोगों को अगर इस चीज समझ में आ गया हो तो आप लोग यहां से आप लोग निकाल करके बताइएगा, हारने वाले प्रत्याशी को, हारने वाले प्रत्याशी को यहां लिख लीजिएगा, हारने वाले प्रत्याशी को प्राप्त कुल मतों की संख्या कितनी प्रतिशत होगा, यहाँ पे बता दे रहे हैं कि 32% होगा, यानी कि आप लोग 7500 का 32% निकालेंगे तो आप लोग को हारने वाले प्रत्याशी का मत प्राप्त हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया हो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब हम लोग परसेंटेज को फाइनली खत्म करने की कगार पे पहुंच चुके हैं। अब परसेंटेज आप लोगों का यही लास्ट 2 क्वेश्चन बचा। सारे टाइप के क्वेश्चंस को हमने करवा दिया है। और अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और इसके पहले की वीडियो नहीं देखे तो आप लोग सबसे पहले जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियो को देखें और सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग आराम से सीखें, ठीक है। और हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से बाकी की 10 क्लासें हमारी हो चुकी हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से उसको हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के सारे टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखे। और इसी कड़ी में आज हम लोग देखते हैं कि जो हमारे 2 क्वेश्चन लास्ट के बच्चे, ये जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है, यानी कि जनसंख्या पर आधारित प्रश्न इसी टाइप के हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछता है। हम सभी प्रकार के क्वेश्चंस को करवा चुके हैं परसेंटेज में, यानी कि आप किसी भी एग्जाम के बारे में, किसी भी एग्जाम को आप लोग अगर आप लोग देने जा रहे हैं तो आप लोग एक बार इस वीडियो को, हमारे जो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आप लोग इस बार देख करके जाएं। और परीक्षा वाले यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियो आप लोगों को परसेंटेज के लिए करवाई गई, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है प्रतिशत, ठीक है। यानी कि प्रतिशत में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ हमने कवर कर दिया है। आइए हम लोग देखते हैं कि एक गांव की जनसंख्या 20,000 है, इसमें प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। अब सबसे पहले हम लोगों को ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ हमसे जुड़े हैं तो यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाएगी और कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। यानी कि हमको ये कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या की बात की जा रही है तो हमारे पास 20,000 है, और वो कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी जब 10% की वृद्धि प्रतिवर्ष होती है तब, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, उस छोटे से कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं इधर। वर्तमान जनसंख्या, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, वर्तमान जनसंख्या जो भी होगी, वर्तमान जनसंख्या इंटू 1 प्लस माइनस r/100 की पावर t इक्वल टू बाद की जनसंख्या,
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो भी हमारी जनसंख्या होगी वर्तमान में उसको यहाँ पर लिखेंगे और 1 प्लस माइनस R/100 इंटू टी इक्वल टू बाद की जनसंख्या हो जाएगी। यहाँ पर टी जो हमारे पास है वो टाइम है, टाइम यानी कि समय, और आर हमारे पास जो है दर है कि किस दर से हमारी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है या फिर मूल्य ह्रास हो रहा है। यानी कि यहाँ पर एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग प्लस लेंगे तो क्या होगा, जब वृद्धि दर्शाएगा तब क्या दर्शाएगा, जब वृद्धि दर्शाएगा तब। माइनस लेंगे तब जब मूल्य क्या होगा, जब घटने की बात की जाएगी, यानी कि मूल्य की बात नहीं, यहाँ पर जनसंख्या घटने की बात जब भी की जाएगी तो क्या क्या लेंगे हम लोग, माइनस लेंगे। यही छोटा सा आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कॉन्सेप्ट था। यही हमारे जनसंख्या के जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे यहीं से आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे रेट पूछता है यानी कि दर पूछता है और वर्तमान जनसंख्या और बाद की जनसंख्या दे देगा और समय दे देगा तो आप लोग आसानी से इसमें रख करके क्या रेट नहीं निकाल पाएंगे। बिल्कुल आसानी से इसमें सारी वैल्यू को पुट कीजिए, निकाल लीजिए। फिर उसमें ये बोलेगा कि जैसे कि इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि वर्तमान जनसंख्या गांव की कितनी है, 20,000 है। वर्तमान जनसंख्या हमारे पास 20,000 है और हमको रेट दे रखा है और ये कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी, यानी कि रेट भी दिया, जनसंख्या भी दिया, समय भी दिया, तो क्या बाद की जनसंख्या आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान जनसंख्या इस वाले फार्मूले पर हम लोग रखने के बाद पाएंगे, यानी कि वर्तमान जनसंख्या 20,000 की जो बात हुई है हमारे पास 20,000 है गुणे में, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि हमको क्या लेना होगा, प्लस लेना होगा, यानी कि 1 + 10/100। इसके बाद हम लोग को कह रहे हैं कि 10% की वृद्धि हो 2 वर्ष के बाद, यानी कि समय हमारे पास कितना है, 2 वर्ष, और यही क्या हो जाएगा हमारा बाद की जनसंख्या। क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आई चीजें? अगर समझ में आई तो इसको ध्यान दीजिएगा कि 20,000 गुणे में 100, अगर इसको काट दिया जाए 10 × 10 11/10 कितना आएगा, 11/10 की पावर 2 बराबर बाद की जनसंख्या, बाद की जनसंख्या, ठीक है, यही बाद की जनसंख्या हो जाएगी। अगर हम लोग इसको निकाल लें बाद की जनसंख्या, बाद की जनसंख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 20,000 गुणे में 11 में 121/100 कितना आ जाएगा 100, यानी कि पावर में 2 है तो 100 हो जाएगा, 10 दाम में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहां से इसको हम लोग देखेंगे 2 जीरो तो हमारा यहाँ पर आएगा ही, 2 × 2, 2 दूना में 4, 2 × 2, यानी कि 2,42,000 जनसंख्या होगी और यही हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या आप लोगों को ये चीजें समझ में आई? बाद की जनसंख्या हमारे 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 2,42,000 हो जाएगी, ठीक। 2 जीरो तो यहाँ पर लगेगा ही, ठीक है, और 2 × 2, 2 दूना 4 और 2 × 2, ठीक, यानी कि 10% की वृद्धि के हिसाब से इतनी ही जनसंख्या हो जाएगी। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है एक मशीन का वर्तमान मूल्य कितना, 10,000 रुपये, कितना 10,000 रुपये, यानी कि यदि इसमें प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि से घटता है तो, यानी कि मूल्य उसका क्या कर रहा है, 10% की वृद्धि, 10% की दर से क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, आर की वैल्यू माइनस आएगी। यानी कि ये कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, यानी कि 2 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य की बात करेगा, यानी कि बाद का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, बाद का मूल्य 2 वर्ष बाद, लिख लीजिए भैया पूरा आप लोग लिखिए, ठीक है। 2 वर्ष बाद का मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, हमारे पास 10,000 है, 10,000 गुणे में 2 वर्ष की बात हो रही है, यानी कि घट कितना आ रहा है, 1 माइनस, घट कितना आ रहा है 10%, यानी कि 1 - 10/100 की पावर कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ, 2 वर्ष दिया हुआ है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे, यानी कि 10,000 गुणे में इसको काट लेंगे, कट जाएगा, 10 × 10, 10 में से 1 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा 9,
और 9 बट्टे में क्या बचेगा 10, और 9/10 का ही क्या हम लोगों को करना है, स्क्वायर करना है। यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा 10,000 गुणे में 81/100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 8100 हमारा क्या होगा, यही राइट आंसर होगा। और यही 2 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा, घट करके 8100 रुपये हो जाएगा। 10,000 से घट करके कितना आ जाएगा, 8100 रुपये हो जाएगा। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया ये चीजें? अगर ये चीजें समझ में आ गई तो एक छोटा सा और भी नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है, उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए चल रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 2.5 वर्ष की बात कर रहा है, यानी कि 2.5 वर्ष बाद मशीन का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 2.5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी कि 2 वर्ष समय हमारे पास कितना आ गया, समय हमारे पास एक बार 2 साल ले लिया जाए, और एक बार समय की बात कर रहे हैं, समय हमारे पास क्या ले लिया जाए, 1 साल ले लिया जाए, सॉरी आधा हाफ वर्ष ले लिया जाए, और ये हमारे पास 2 वर्ष है। तो आप लोगों को एक चीज ध्यान देना होगा कि मशीन का मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि हमारे पास कितनी है, हमारे पास वर्तमान मूल्य कितना, हमारे पास 10,000 है। ठीक है, अगर हम लोग इसको देखते हैं कि 2 वर्ष तक तो हमारा क्या दर कितनी होगी, आर कितना होगा, 10% ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर आधे वर्ष की बात जब करेगा तो आधे वर्ष की बात करेगा तो कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा हाफ साल के लिए, यानी कि 10/2 यानी कि 5% किसके लिए हो जाएगी, जो आधा वर्ष होगा उसके लिए 5% दर से वृद्धि, दर से मूल्य क्या होगा, दर से मूल्य क्या होगा, घटेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2.5 वर्ष के बाद मशीनों का मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि हमारे पास घट रहा था तो उसके बाद हम लोग को देखना होगा, यानी कि बाद का मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ से बाद का मूल्य बराबर आ जाएगा कि 10,000 गुणे में कितना है, यहाँ पर ये मूल्य क्या हो जा रहा है, घट रहा था, यानी कि घट रहा था तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 1 माइनस कितने प्रतिशत रेट से 10%/2, यानी कि कितने साल की बात हो रही है, यहाँ पर एक बार 2 साल की बात होगी गुणे में। अब यहाँ पर एक रेट और भी तो था, 1 माइनस कितना 5%, 5 में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, आधे साल की बात भी तो ये भी तो है, यानी कि आधे साल का भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा, यानी कि इसको हम लोग आगे सॉल्व कर ले अगर, तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग ध्यान से, बाद का मूल्य कैसे निकलेगा, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बाद का मूल्य की बात जब की जाएगी तो बाद का मूल्य यहाँ से निकल करके आएगा हमारे पास 10,000 गुणे में, यानी कि ये 0 से 0 कट जाएगा, 10 से 10 में से 1 निकालेंगे कितना बचेगा 9, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 81 बट्टे में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे कि 10 में 100 आ जाएगा गुणे में। अब हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, इसको अगर इससे हम लोग काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 20 बार में, 20 से 20 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 19 बट्टे में क्या हो जाएगा 20, यानी कि हमारे पास 1 0 2 0 2 0 से 2 एक तीसरा 0 तीसरे से कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 5 10, 19 5 95 गुणे में 81, यही हमारे पास, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए 95/81 यानी कि 1 5 5 1 9 9 8 5 40 9 72 72 76 यानी कि 5 9 6 7 यानी कि 7,695 रुपए आंसर होगा इस क्वेश्चन का। यानी कि जो इसका जो 2.5 साल के बाद जो मूल्य की बात की जाएगी, यानी कि 2.5 साल की बाद 1/2 वर्ष बाद, यानी कि 2.5 वर्ष के बाद अगर मूल्य की बात की जाएगी तो कितना हमारे पास आएगा 7,695 रुपए आएगा। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई? अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि हम लोग सारी वीडियो, सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ प्लेलिस्ट में रख दिए हैं। अगर आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर पढ़ना है तो आप लोग परीक्षा वाला जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर जाइएगा, और वहां से आप लोग वीडियो को पूरा 1 बाय 1 आप लोग 11 वीडियो होंगी, और 11 वीडियो को आप लोग आसानी से देखें। परसेंटेज का कोई सा भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा गया, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया। और हमारे जो आप लोग कोई सा भी एग्जाम दें, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन कोई सा भी दें, आप लोग
सारे एग्जाम के लिए परसेंटेज चैप्टर हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।